हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास रेसिपी। लड्डू लेकर आई हूँ जो कि दाल के लड्डू बनाते हैं हमारे यहाँ। जैसे कि उड़द की दाल होगी छिलके बगैर की, उसको हमने सुखा के पीस लिया था, इस तरीके से बारीक पाउडर कर लिया है। अब इसको हम घी में भूनेंगे लगभग जब तक इसमें से भुनने की खुशबू नहीं आने लगेगी तब तक हम इसे थोड़ा सा घी डालकर, 1 चम्मच घी डालकर हम इसको भून लेंगे। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत बीमारियों से बचाते हैं ये वाले लड्डू। तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बड़ों को ज़रूर खाने के लिए दीजिएगा। और बारिश में ये वाले लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटा हमने पीस कर उसको अच्छे से छान लिया था और जो दरदरा आटा था उसको अलग रख दिया है और ये बिल्कुल बारीक वाला आटा है। तो 1 चम्मच हमने इसमें घी डाल के कढ़ाई में और इसको आटे को हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो चलिए अच्छे से फटाक से भून लेते। कोई ज़्यादा तामझाम करने वाली रेसिपी नहीं है। और आज मैंने लड्डू बनाए थे तो सोचा आप लोगों के साथ लड्डू शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं दोपहर का खाना, रात का खाना या फिर लंच जो ब्रेकफास्ट होता है वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों से, लेकिन मैंने लड्डू बनाए थे तो फिर कैसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। तो चलिए अब हम ले लेंगे गुड़। गुड़ को हमें छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है जिससे कि अच्छे से पिघल जाए। नहीं तो ये होता है कि पिघला हुआ गुड़ होता है वो जल जाता है और जो डेला होता है ना उसको पिघलने में समय लग जाता है, तो चाशनी अच्छी नहीं बनती है। तो हमें डालना है थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है, करीबन 2 चम्मच घी। और उसमें हम डालेंगे ये अपना गुड़ जो हमने अभी फोड़ के रखा है, बारीक करके रखा है। वो ज़्यादा दाल नहीं थी, करीबन 250 ग्राम होगी, तो हम गुड़ भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेंगे, 150 ग्राम करीबन गुड़ ले लेंगे अपने हिसाब से जितना आप मीठा खाना चाहते हो। क्योंकि मैं मेरे पतिदेव के लिए बना रही थी और उनको डायबिटीज़ है तो गुड़ तो खा सकते, इसलिए मैं हल्का सा गुड़ डाल रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं खाने के लिए। तो जैसे कि हम डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं। कोई बोलता है ये ना खाओ, दूध ना पियो, चावल ना खाओ, ये ना खाओ, चीनी ना खाओ, मिठाई ना खाओ। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। डायबिटीज़ तो हो सकता है कंट्रोल में रहे, मगर क्या होता है कि और सारी चीज़ों की हमें प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा, ठीक है, विटामिन मिनरल्स होते हैं वो नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे शरीर में तो कमता ही आएगी ना। तो उसके लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी जिससे कि उनको सिर्फ एक दिन में एक दूंगी या फिर एक दिन में सुबह शाम करके एक दूंगी। जिससे क्या होगा कि उनकी जो मतलब कमी होगी शरीर में वो इससे पूरी हो जाएगी। जो चीज़ जैसे दूध नहीं पीने देते हैं, चावल नहीं खाने देते, मिठाई नहीं खाने देते, बहुत सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स भी नहीं खा सकते हैं ज़्यादातर हम डायबिटीज़ में, तो उनके लिए मैंने ये वाले लड्डू बनाए हैं। तो चाशनी हमने देख ली थी, चाशनी अच्छे से चुपक, मतलब ज़्यादा नहीं चुपकनी चाहिए, हल्की हल्की चुपकने लगे बस आपकी जो चाशनी है वो रेडी हो गई। उसके बाद हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देख लीजिए अच्छे से चम्मच से मिलाना है क्योंकि चाशनी अच्छी खासी गर्म है इसलिए। तो चलिए जल्दी से हम मिला लेते हैं और अभी हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। देखो बाहर वाला घी होता है वो खाने में हानिकारक हो सकता है, जो हम घर पे बनाते हैं उस पर कोई चीज़ की मिलावट नहीं होती है, तो वो हम खाने के लिए दे सकते हैं। तो मैं उनके लिए, अपने पतिदेव के लिए घर पे ही घी बनाती हूँ। और जैसे कि घर की मलाई इकट्ठी हो जाती है मैं उससे ही घी बना लेती हूँ, जो हम लोगों के लिए काफ़ी होता है, हमको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम उसमें कुछ मिलाते तो है नहीं, तो वो हार्मफुल नहीं होता है, तो वही हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए हाथों से इसको अच्छे से मैश कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और एक बात और बता देती हूँ आपको, जल्दी जल्दी लड्डू बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर लड्डू बनने में परेशानी आएगी। तो चलिए थोड़ा सा घी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम अच्छे से जल्दी जल्दी हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देख लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे मैं लड्डू बनाऊँगी क्योंकि मैं इनको बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही खाने के लिए दूँगी। तो ज़्यादा बड़ा लड्डू बनाऊंगी तो वो एक खाएंगे नहीं, तो फिर आधा बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी अपने हिसाब से। और अगर आपको बड़े बड़े बनाने हैं तो आप बड़े वाले भी बना सकते हो, आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे बना सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं फटाफट से लड्डू। ये वाले लड्डू इतनी ताकत देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। और रोज़ रोज़ हम एक ही चीज़ खाते हैं, वही सब्ज़ी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल। कभी कभी ना कोई चीज़ें अलग तरीके से भी बनानी चाहिए। दाल भी हो गई तो रोज़ हम उसको सादा तरीके से बनाते हैं, मगर उसको हम कभी अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ कि रोज़ का हमारा जो खाना होता है वो किस तरीके से हम स्वादिष्ट बना सकते हैं या फिर उसका टेस्ट अलग कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपना वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और रोज़ देखना चाहते हो मेरे वीडियो को
क्या बनाती हूँ मैं, कैसे बनाती हूँ, क्या ट्विस्ट डालती हूँ। तो वो सब देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो कर लीजिए फटाफट से जाकर, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट